रमज़ान मुबारक। जब आप फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं, कितनी बड़ी नेमत है। ये मेडिकल तहकीक की वीडियो है। ये आपको बताएगी कि आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं व्हेन यू आर गोइंग टू फास्ट। याद रखें कि रोज़ा सिर्फ़ एक इबादत नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट मेडिकल थेरेपी है, जो आपके जिस्म, दिमाग, हार्मोन्स, हत्ता के जीन्स तक पर असर डालता है। इट्स मेडिकली प्रूवन, इट्स रिसर्च्ड। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 30 दिन फास्टिंग से आपकी बॉडी रीजेनोवेट करेगी, यानी दूसरा जन्म लेगी। होगा क्या कि आप दवाइयों की जगह जिंदगी पर शिफ्ट हो जाएंगे। आज साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे कि रोज़ा रखने से आपके जिस्म में क्या मेडिकल तब्दीलियां आती हैं और ये आपको किस तरह ठीक करती हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं आपके हेल्थ के: फिजिकल, जिस्मानी; साइकोलॉजिकल, ज़हनी; सेक्सुअल, यानी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी या आपकी जिनसी ज़िंदगी; और स्पिरिचुअली, यानी कि रूहानी। ये सब फास्टिंग से इम्प्रूव होगा। आगे चलते हैं। अब अगर आप 0 से 12 घंटे यानी 12 घंटे तक फास्ट कर रहे हैं, तो जब आप रोज़ा ये रख रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं खाते, तो बॉडी में क्या होता है, जिस्म में ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है लिवर और मसल से एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये ग्लूकोज का एक मैकेनिज्म होता है, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस जो है उसको मेंटेन करता है। लिवर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है, जो आपका ब्लड शुगर जो है उसको नॉर्मल करता है। इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करके टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो कम कर देगी। यानी इंसुलिन का जो लेवल था, जो चढ़ाई रखते हैं आप सारा वक्त, उसको ज़रा सुकून मिलता है, तो शुगर का रिस्क कम हो जाता है। बॉडी के फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, और एक मैकेनिज्म होता है, इसको कहते हैं, जिससे फैट जलती है, जिस्म की चर्बी जलती है, लाइपोलाइसिस कहते हैं इसको, वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, अब रोज़ा थोड़ा और तवील हो गया, मतलब 10 से 15-20 घंटे के दौरानिए पे चला गया। मुख्तलिफ मुल्कों में ये ओवरसीज़ के लिए भी वीडियो बन रही है, तो रोज़े वो लंबे भी जाएँगे उनके। उसमें एक चीज़ होगी, कीटोसिस शुरू हो जाएगी। फैट बर्निंग और एनर्जी ऑप्टिमाइज़ेशन शुरू हो जाएगी। अब होगा क्या कि जब ग्लाइकोजन लिवर में से ये स्टोर्स ख़त्म हो गए, तो बॉडी का फैट का ब्रेकडाउन जो है वो कीटोसिस पर शिफ्ट हो जाएगा। कीटोन्स एनर्जी का एक क्लीन सोर्स है, जो दिमाग और मसल्स के लिए बेनिफिशियल है। ब्रेन के न्यूरॉन्स ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, डिप्रेशन कम होने लग जाती है, फोकस और सोचने समझने की सलाहियत, जिसे कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं, वो बेहतर हो जाता है। एक प्रोसेस एक्टिवेट होता है, उसे कहते हैं ऑटोफेजी, जिसमें बॉडी के पुराने और डैमेज सेल्स को रिसाइकलिंग शुरू हो जाती है, और आपके एंटाई एजिंग इफेक्ट्स, यानी कि आप बुढ़ापा का जो शिकार हैं, उसके इफेक्ट्स बेहतर हो जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बॉडी में जो आपकी ग्रोथ का अमल है, स्पेशली इवन बच्चे जब रोज़ा रखते हैं, वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, जो आपके मसल्स जो बॉडी में हैं उनको प्रिवेंट करेगा, आपके पट्ठों को, और जो जिस्म में से चर्बी का लॉस है उसमें भी मदद करेगा। अब आ जाते हैं कि इसके ज़हनी क्या फ़ायदे हैं। आपको अगर एंग्ज़ायटी का शिकार हैं, आपके डिप्रेशन का शिकार हैं, मूड है, स्ट्रेस डिसऑर्डर हैं, तो रोज़ा रखने से डोपामीन और सेरोटोनिन बैलेंस होती है, जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। कॉर्टिसोल लेवल्स हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, ये मॉडरेट होता है, जिसकी वजह से आप इमोशनली स्टेबल फ़ील करते हैं। अब आपके अंदर गाबा का न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज़ होता है, जो ब्रेन को काम करेगा और फोकस रखेगा। अब दिमाग में एक फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। इट इज़, सर्च करें, गूगल खोलें, चैट जीपीटी खोलें, पढ़ें, रिसर्च आर्टिकल्स खोलें। बीडीएनएफ, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ये ज़्यादा होता है, जो लर्निंग आपके यानी सीखने की सलाहियत को और आपकी सोच को, मेमोरी को इम्प्रूव करता है। रोज़ा अननेसेसरी जो आपको पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, परेशानी हो जाना, एंग्जायटी का शिकार हो जाना, अननेसेसरी स्ट्रेस, इसको 60% तक कम करता है। यानी रोज़े से आपकी जो ज़हनी कैफ़ियत है वो 60% तक इम्प्रूव हो जाएगी, और इससे आपके अंदर माइंडफुलनेस और इमोशनली स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप इमोशनली बड़े स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब हैरान कुन तौर पर ज़ाहिर है आपकी एक अज़दवाजी ज़िंदगी है, आपकी जिनसी ज़िंदगी है, ख़वातीन की भी, मर्द की भी। जब आप फ़ास्ट करते हैं, तो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट आता है? इट्स मेडिकली प्रूवन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोनल बैलेंस और आपकी जो जिनसी ताकत है या आपकी शहवत है, लिबिडो है, वो किस तरह वक़्त के साथ रेगुलेट हो जाती है, ये मेडिकली प्रूवन है। रोज़ा डायरेक्टली टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बैलेंस पर असर डालता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आपके अंदर कम होती है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन मर्दों में नेचुरली इंक्रीज होता है।
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे आपकी लिबिडो यानी ख्वाहिश और मसल का मास, पट्ठों का मास, ये सब इम्प्रूव होता है। रोज़ा ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिसकी वजह से जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। अच्छा, जिन मर्दों को स्पर्म के मसाइल हैं या उनके जरसूमें ज़्यादा नहीं बनते या उनके बच्चे इस वजह से पैदा नहीं हो रहे कि स्पर्म मोटाइल नहीं है, स्पर्म क्वालिटी इन्हांस होती है क्योंकि फास्टिंग जो है, रोज़ा रखना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक चीज़ होती है जो इन जरसूमों या स्पर्म या तौलीदी मादे के अंदर मौजूद स्पर्म्स को मार रही होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने से स्पर्म्स बेहतर हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं कि वुमेन जो है, एस्ट्रोजन लेवल्स उनके स्टेबलाइज होते हैं, तो जो उनको ये पीसीओएस और ये हार्मोनल जितने मसले मसाइल हैं, ये पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस इंप्रूव होने से आपके जो बच्चा पैदा करने की फर्टिलिटी का आपका इंडेक्स है वो भी, और आपकी ओवरऑल अज़दवाजी जिनसी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है। अब आ जाते हैं कि इसके मैदे पर क्या असर आते हैं। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रीसेट बटन दबता है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके जो मैदे की लाइन है उसको सुकून मिलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मोटरवे पे 14 घंटे गाड़ी लगातार चला के खड़ी करें। उससे होगा क्या, गट लाइनिंग रिपेयर होगी, यानी आपके मैदे की जो लाइन है वो रिपेयर होगी, सोजिश का अमल कम होगा, जो 40 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया हैं जिन्होंने ये सारे आपके हाजमे में आपकी मदद करनी थी, उनकी डाइजेशन और इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी। कुछ लोगों को लीकी गट के इश्यूज होते हैं और अफारा होता है, गैस होती है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग का जो फिनोमिना है वो इम्प्रूव होती है, यानी कि वो जो आगे से मतलब आपने स्टूल पास करना है, इसकी वजह से तेज़ाबियत, गर्ड, ये सिम्पटम्स ठीक हो जाएँगे। जिगर आपका डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगा क्योंकि बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो है उसको एलिमिनेट करने का टाइम मिल जाता है। अब आ जाते हैं जो दिल की आपकी ओवरऑल सेहत है। अब ये सिर्फ़ दिल के मरीज़ों के लिए नहीं है, ओवरऑल जो आपकी दिल की सेहत है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, उस पर क्या असरात होंगे। रोज़ा एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा देगा। जो हार्ट डिजीज़ेज़ हैं वो आपकी कंट्रोल में चली जाएँगी। ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो कम हो जाएँगी और आपकी जो आर्टरी ब्लॉकेट का मैकेनिज़्म है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह है, वो प्रिवेंट हो जाएगी। आपको अगर बीपी के मसाइल हैं, आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ रहते हैं, तो वो भी बेहतर हो जाएँगे। उन पर भी कंट्रोल अच्छा आ जाएगा क्योंकि आप सोडियम, नमक की तादाद को कंट्रोल कर रहे हैं और सोडियम रिटेंशन कम होगा और आर्टरीज़ रिलैक्स हो जाएँगी। रोज़े से एक और बड़ा अहम काम होगा कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा जिसकी वजह से दिल फॉलिज का रिस्क कम हो जाता है और ड्रामेटिकली फ़ायदा होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, ये जो आप वियाग्रा या सिल्डेनाफिल की लोग गोलियाँ ले लेते हैं, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का बूस्ट ही है। तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएँगी और इससे ब्लड हाइपरटेंशन वगैरह प्रिवेंट हो जाती है। अच्छा, अब जो लोग नज़ले, खाँसी, ज़ुकाम का शिकार हैं, कैंसर की प्रिवेंशन है, ये रोज़ा किस तरह आपको फ़ायदा करेगा? वाइट ब्लड सेल्स को रीजनरेट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऑटोफेजी के ज़रिए जो है कैंसर सेल्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट होता है, इन्फ्लेमेटरी जो सोज़िश के मार्कर्स हैं जिनसे बॉडी में सोज़िश आ रही है जैसे सीआरपी वगैरह, ये कम होते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। फास्टिंग जब आप रोज़ा रखते हैं, इसके ज़रिए स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं, नए इम्यून सेल्स रीजनरेट होते हैं और आपको फ़ायदा होता है। इसी तरह बुढ़ापे का मतलब आपके बूढ़ा नहीं होंगे, किस तरह आप मतलब लॉन्जेविटी का फ़ायदा होगा, एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स हैं। अब ये देखें सामने जो मेयर होती है उसकी एक लेंथ होती है, ये आपके डीएनए के लाइफ स्पैन को डिक्टेट करता है, ये सस्टेन होती है। इससे आपका बूढ़े होने का अमल जो है वो स्लो हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा जिसकी वजह से बॉडी में जो आपको झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या एजिंग के, बुढ़ापे के साइन आना शुरू, वो कम हो जाएंगे। कोलाजन, ये इतना औरतें कोलाजन ले लेके खाती हैं, इसकी प्रोडक्शन इंप्रूव होती है जो स्किन को, आपकी जिल्द को यंग और हेल्दी कर देंगे। स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर हो जाएगी, यानी आपकी स्किन ज़्यादा लचकदार हो जाएगी जिसकी वजह से एक्नी का शिकार औरतें, खातून, उनको फ़ायदे होंगे। पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। अब स्पिरिचुअल कनेक्शन और मेंटल क्लैरिटी है। रोज़ा डोपामीन डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है जो आपको, ये जो मादियत की तरफ आप चले जाते हैं, इससे दूर करता है। सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन बढ़ता है और इससे स्पिरिचुअल वेकनिंग का सबब बनता है। आपकी रूहानी रूह जागती है, इश्क जागता है आपके अंदर, शुक्र आता है, सब्र आता है, डिप्रेशन और एंग्जायटी नेचुरली ट्रीट होती है, आपकी माइंडफुलनेस बढ़ती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होती है, जो इंसान को एक बैलेंस्ड और हैप्पी लाइफ देने में मदद करती है।
कंक्लूजन यही है कि अल्टीमेट तोहफ़ा है कुदरत का रोज़ा रखना, और ये सिर्फ़ इबादत का महीना नहीं बल्कि ये आपको एक नया जन्म देता है, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कर देता है। और अगर आप ये साइंस बैक डाटा नस्लों तक ये फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और रमज़ान की जो बॉडी हीलिंग कैपेसिटी है, इसको देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको अपने प्यारों तक लाज़मी शेयर कीजिएगा, और देखिए कि सब इससे फ़ायदा उठाएँ। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।